जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शक बंधु, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी मित्रों का आपके अपने चैनल दर्पण ज्ञान गागर यूट्यूब चैनल में। प्रिय दोस्तों, आज आपके समक्ष बहुत ही ज्ञानवर्धक व मोटिवेशनल कहानी लेकर हम हाजिर हुए हैं। तो प्रिय मित्रों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें प्रिय दोस्तों, और बने रहें बिना स्किप किए वीडियो के अंत तक। प्रिय दर्शक बंधु, इंसान को अपनी तरक्की और सुखी जीवन के लिए अंदर से खुश रहना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति अंदर से खुश रहता है तो उसका आत्मविश्वास अर्थात उसका मनोबल बढ़ता रहता है और उसकी बुद्धि व विवेक ठीक से काम करते हैं और कभी कभी व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव कर लेता है। जो व्यक्ति अंदर से खुश रहता है वह विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारता और वह अपने आप के लिए कभी भी थका हुआ महसूस नहीं करता है। उसका मनोबल कभी भी कमजोर नहीं होता है, अतः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अवश्य सफल हो जाता है। इसलिए संसार के प्रत्येक मनुष्य को अंदर से खुश रहना चाहिए। लेकिन प्रिय बंधु, सवाल ये है, यदि अंदर से खुश रहना उसके बस में होता तो आज संसार का प्रत्येक मनुष्य खुश रहता। प्रिय बंधु, ये बात तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के लिए वो सुख कभी भी प्राप्त नहीं होता जिसका वो हकदार होता है। वह हमेशा दूसरे लोगों और अन्य चीजों में अपनी खुशी तलाशता है। कभी वह किसी स्त्री का प्यार पाकर खुश रहता है, कभी अपने बच्चों को खुश देखकर खुश होता है, कभी वह स्वादिष्ट भोजन करके खुश होता है, कभी खेलकर और कभी टीवी देखकर, कभी नाचकर तो कभी धन पाकर। उसकी खुशी हमेशा दूसरी चीजों से ही प्राप्त होती है। और प्रिय बंधुओं, ये भी सच है कि मनुष्य की प्रसन्नता के जितने कारण हैं, दुख भी उसे उन्हीं से प्राप्त होता है, क्योंकि हमारी आसक्ति, हमारी ममता ही हमारी प्रसन्नता है। और जब हमें वह प्रतिक्रिया नहीं मिलती जो हम चाहते हैं तो यही सब हमें दुख पहुंचाता है, अर्थात हमारे दुख का कारण बनता है। मान लीजिए, यदि हमारी खुशी टीवी या मोबाइल फोन में है और यदि वो खो जाएं या टूट जाएं या खराब हो जाएं तो हमें बहुत ही दुख होने लगता है और अंततः हमारे भीतर निराशा घर कर जाती है। उसी प्रकार अच्छा खाना खाकर या धन पाकर हम खुश होते हैं, और यदि हमारा वही धन चोरी हो जाए या नष्ट हो जाए तो हमें अत्यंत दुख होता है। भोजन की बात करें तो यदि भोजन हमारे अनुकूल ना बना हो या हमारी मनपसंद का ना हो तो हमें बहुत दुख होता है। और स्त्री पुत्र में आसक्ति होने से वे हमारी खुशी बन जाते हैं। यदि उनकी ओर से आपको आपकी इच्छा अनुसार कोई भी प्रतिक्रिया ना मिले तो हमें व आपको बहुत ही दुख होता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये सभी चीजें हमारी अंदरूनी खुशी और अंदरूनी दुख का कारण बनते हैं। यदि कोई व्यक्ति अंदर से खुशी नहीं है या किसी बात से दुखी है तो उस अवस्था में यदि वह कोई भी कार्य करेगा तो वो ठीक से नहीं कर पाएगा, अर्थात उसके उस काम में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा और हल्का फुल्का काम भी उसे बहुत ही कठिन लगने लगेगा। अब प्रिय मित्रों, जब वो कार्य ही ठीक से मन लगाकर नहीं कर पाएगा तो अपनी उन्नति कैसे कर पाएगा? ऐसे में तो वो और भी अधिक दुखी हो जाएगा। एक तो वह पहले की जैसा खुश नहीं है और दूसरा वो अपना काम पूरा ना कर पाने की वजह से दुखी है। ऐसे में उसे दोहरे दुख का सामना करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार व्यक्ति किसी बात को लेकर अत्यंत दुखी रहता है, ऐसे में उसे दोहरे दुख का सामना करना पड़ता है। प्रिय मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार इंसान किसी बात को लेकर अत्यंत दुखी रहता है और जब वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ पहुंचकर असीम खुशी पाता है तो वह अपने सारे दुख और थकान भूल जाता है। उसकी आंतरिक खुशी उसके बाहरी दुखों को समाप्त कर देती है, और यदि उसकी पत्नी अधिक समझदार होगी तो वह उसका दुख दूर कर उसे आगे काम करने की नई हिम्मत प्रदान करेगी, अर्थात आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी। अपने द्वारा अपने पति को खुशी देकर उसके मनोबल को एक नई शक्ति का संचार करेगी और अगले दिन वो अपने सभी कार्यों को बिना रुके बिना थके बड़े ही आराम से पूरा कर लेगा। प्रिय बंधुओं, कई बार कई लोग जब अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें अपने परिवार से मिलकर अत्यंत खुशी प्राप्त होती है, लेकिन घर पहुंचने पर उनकी वो सारी खुशी एक पल में तब नष्ट हो जाती है जब उसकी पत्नी घर पर गाल फुलाए बैठी होती है या फिर उसके घर आते ही
अपने पति के सामने शिकायतों की लंबी लिस्ट जारी कर देती है। जब वह अपनी कर्कश आवाज से उस पर पूरे दिन की घटनाओं की बौछार करती है तो उसे ऐसा लगता है कि मानो वह अपने घर में नहीं बल्कि किसी नर्क में पहुंच गया हो। प्रिय बंधुओं, उसी क्षण उसके अंदर की सारी खुशी नष्ट हो जाती है। इन सभी बातों से पीड़ित होकर वह अगले दिन की सारी योजनाएं भूल जाता है और जब वह काम पर जाता है तो उसका दिमाग उन पारिवारिक समस्याओं के बोझ तले दबा रहता है। ऐसे में वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता है और जब वह अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाएगा तो जाहिर सी बात है कि वह तरक्की के शिखर पर कभी भी नहीं चढ़ पाएगा, क्योंकि उन समस्याओं को सुलझाने में उसके पास जो भी धन है उसकी भी हानि हो सकती है। प्रिय बंधुओं, समय की तो हानि होती ही है अपितु उसका विकास भी रुक जाता है, क्योंकि प्रिय बंधुओं एक कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब कोई व्यक्ति अंदर से खुश नहीं रहता है, जब वह परिवार, पत्नी, बेटी, बेटा, माता पिता, भाई बहन और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं से घिरा रहता है तो वह मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है। उस समय उसका मनोबल उसका बिल्कुल भी साथ नहीं देता है और उस स्थिति में वह मन से हार जाता है। और प्रिय बंधुओं, जो मन से हार जाता है वो जीवन से भी हार जाता है, क्योंकि प्रिय बंधुओं हमने देखा है कई लोग अनावश्यक रूप से बहुत ही गंभीर रहते हैं और उनकी मानसिक शक्तियां नष्ट हो जाती हैं, जिसका असर उसकी कार्य करने की क्षमता पर पड़ता है और उसकी योग्यता पर भी। प्रिय दर्शक बंधुओं, यदि आप सचमुच सफल और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो खुश रहने का प्रयत्न करें। कितना भी कठिन कार्य क्यों ना हो उसे भी मुस्कुराते हुए करना चाहिए। आपका सारा जीवन प्रसन्नता का बगीचा बन जाएगा। और कुछ लोग जो आपसे अपनी खुशी प्राप्त करते हैं, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुशियां प्रदान करने की कोशिश करें और जिनसे आप प्रसन्न रहते हैं उन्हें चाहिए कि वो आपको हमेशा खुश रखने का प्रयास करें, चाहे वह आपकी पत्नी हो, पुत्र हो, पिता हो, माता हो, बहन हो, बेटी हो, क्योंकि खुशी देने और खुशी लेने वाले व्यक्ति ही अपनी प्रगति कर पाते हैं, अर्थात उन्नति की ओर अग्रसर रहते हैं। ऐसे लोगों पर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बरसती रहती है, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, घर की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए घर की महिलाओं को चाहिए कि वे घर के सदस्यों को और अपने पतियों को अधिक से अधिक खुशियां प्रदान करें और अपने पतियों को अधिक से अधिक खुशियां प्रदान करें तथा ऐसे अवसरों पर कभी रोना धोना या झगड़ा नहीं करना चाहिए। प्रिय बंधुओं, अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से वे 5 स्थान हैं जहाँ स्त्रियों को बिल्कुल भी नहीं रोना चाहिए, क्योंकि वहाँ रोने पर जो स्त्री रोती है उसके पति पर संकट आ जाता है और वह घोर विपत्ति में फंस जाता है और सदैव ही घर में दुख दरिद्रता निवास करने लगती है। प्रिय बंधुओं, नंबर 1, जब आपका पति काम के सिलसिले में घर से बाहर जाता हो तब उसकी पत्नी को कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और ना ही उस समय आंसू बहाना चाहिए, क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जब किसी स्त्री का पति घर से बाहर जाता है और उस घर की स्त्री रोती है तो ये एक बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, जो कि पति की यात्रा के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। ऊपर से आपका पति भी आपके बारे में पूरी रास्ते भर सोच सोच कर परेशान रहता है और वह अपने कार्य व उद्देश्य में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। प्रिय बंधुओं, घर की स्त्री को चाहिए कि यदि उसके मन में कोई शिकायत हो या किसी बात को लेकर वो गुस्सा हो तो जब उसका पति जब घर पर हो तो उसे प्यार से कहे, बाहर जाते समय प्रसन्न होकर ही उसे विदा करे। प्रिय बंधुओं, दूसरा स्थान है, जब आपका पति काम करके घर में प्रवेश करता है तो उस समय लड़ना झगड़ना या रोना नहीं चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख शांति नष्ट हो जाती है और सदा सदा के लिए घर में दरिद्रता निवास करने लगती है। और दूसरी ओर जब पति बेचारा थका हारा आता है तो वह भी उस मुसीबत में पड़ जाता है और गहरे अवसाद में डूब जाता है। प्रिय बंधुओं, ऐसे घरों की तरक्की सदा सदा के लिए रुक जाती है और उन घरों में धन कम होने लगता है, क्योंकि उसकी आंतरिक प्रसन्नता बिल्कुल भी नष्ट हो जाती है। प्रिय बंधुओं, नंबर 3, जब घर में कोई उत्सव हो तब भी घर की किसी महिला के लिए रोना धोना या लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस परिवार के साथ खड़ी रहने वाली स्त्री ही बुद्धिमान मानी जाती है। आप अपनी समस्या के लिए उत्सव संपन्न होने के बाद
आप अपनी समस्या के लिए उत्सव संपन्न होने के बाद भी कह सकती हैं या लड़ झगड़ सकती हैं, लेकिन लड़ झगड़ कर नहीं, लड़ झगड़ कर नहीं, क्योंकि शांति पूर्वक जो स्त्री उत्सव के अवसर पर रोती है, क्योंकि जो स्त्री उत्सव के अवसर पर रोती है, क्योंकि जो स्त्री उत्सव के अवसर पर रोती है, उससे परिवार में अशांति फैल जाती है और परिवार के अन्य सदस्यों का भी मनोबल नीचे गिर जाता है, अर्थात टूट जाता है। प्रिय बंधु, नंबर 4, किसी भी वस्तु की खरीदारी करते समय भी घर की महिला के लिए रोना या लड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा बहुत भारी नुकसान हो सकता है और ये बहुत बड़ा अपशगुन भी माना जाता है। प्रिय बंधुओं, नंबर 5, विपत्ति के समय में स्त्री को कभी भी रोना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेकर विपत्ति से लड़ना चाहिए और पति को धैर्य बनाते हुए उसके साथ खड़े रहना चाहिए। क्योंकि प्रिय बंधुओं, कई बार ऐसा होता है कि पति के हाथों यदि कोई नुकसान हो जाता है तो स्त्रियां अक्सर रोने लगती हैं और अपने पतियों को भला बुरा कहने लगती हैं, अर्थात उन्हें कोसने लगती हैं। क्योंकि प्रिय माताएं बहनों, नुकसान होने पर आपके कोसने से या लड़ने झगड़ने से क्या वो ठीक हो जाएगा? हमारे देश में ऐसी ऐसी स्त्रियां भी हुई हैं जो मुसीबत के समय अपने पतियों से लड़ने की बजाय उनकी परेशानी में सहायक बनी हैं। उदाहरण के तौर पर राजा हरिश्चंद्र को ही ले लीजिए। प्रिय बंधुओं, माताएं बहनों, जब राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट एक संत को दान में दे दिया था तो उनकी स्त्री उनसे लड़ी झगड़ी नहीं थी, बल्कि अपने पति के साथ उसकी विपत्ति में सम्मिलित हुई थी। क्योंकि विपत्ति के समय स्त्री को अपने पति को हिम्मत बंधानी चाहिए, उसको सांत्वना देनी चाहिए। प्रिय बंधु, जिस घर में धन नष्ट हो जाने पर भी सदैव ही प्रेम बना रहता है, उस घर से लक्ष्मी माता कभी भी विदा नहीं होती। इन 5 स्थानों पर यदि रोना धोना लड़ना झगड़ना छोड़ दें तो उनके घर में कभी भी विपत्ति नहीं आएगी और सदैव ही सुख शांति बनी रहेगी, अर्थात वो घर परिवार कभी भी आर्थिक तंगी से नहीं गुजरेगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जाकर अवश्य ही दें और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हो सके तो अपने सगे संबंधियों और मित्रों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें। प्रिय दोस्तों, हम कल फिर मिलेंगे इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक चर्चा के साथ। इसी के साथ प्रिय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।